Let gx is a function which is given as 3 times of f of x by 3 plus f of 3 minus x. और ये भी गिवन है कि f डबल डैश x is positive for all x belongs to 0 to 3. तो f डबल डैश x पॉजिटिव है, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x पॉजिटिव है। और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीज करता है। तो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि f डैश x इज इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल 0 से 3। f डैश x क्या कर रहा है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। नाउ अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है किसी इंटरवल में, तो आप ये बोल सकते हैं कि इनपुट अगर बड़ा होगा तो आउटपुट भी बड़ा होगा, एंड दैट इज मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश एक्स वन ग्रेटर देन एफ डैश एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि जी इज डिक्रीजिंग इन 0 to अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा to 3। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए। जी डैश एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, जी डैश एक्स हो गया 3 टाइम्स एफ डैश एक्स बाई 3 इंटू 1/3 यूजिंग चेन रूल। और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश 3 - एक्स, और 3 - एक्स का डिफरेंशियल -1। अभी ये गिवन है कि 0 से अल्फा में ये इंक्रीज कर रहा है। तो फॉर इंक्रीजिंग, अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें, तो जी डैश एक्स क्या होना चाहिए, अगर जी एक्स इंक्रीज कर रहा है तो जी डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो जी डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 - एक्स, ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से आप एफ डैश 3 - एक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स बाई 3 इज ग्रेटर देन एफ डैश 3 - एक्स। और ये हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था, चूंकि एफ डैश इंक्रीजिंग है, तो आप जस्ट इनपुट में कंपेयर कर सकते हैं, अगर आउटपुट बड़ा है तो इनपुट भी बड़ा होगा। तो वी कैन कंक्लूड एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू। तो यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है 4x/3 इज ग्रेटर देन 3। तो x इज ग्रेटर देन 9/4। तो ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, अच्छा डिक्रीजिंग है 0 से अल्फा, इंक्रीजिंग अल्फा से 3 के बीच में। तो अल्फा से 3 के बीच में ये इंक्रीज करेगा, इसका मतलब इंक्रीज 9/4 से 3 के बीच में करेगा। तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो गई 9/4। फिर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, अच्छा 8 अल्फा चाहिए। तो 8 अल्फा इज इक्वल टू 8 × 9/4 विच इज 18। तो यहाँ से आपके पास आंसर 18 हो गया, विच इज ऑप्शन बी। और अगर आप डिक्रीजिंग के लिए जाना चाहते हैं, वैसे तो आंसर आ गया आपके पास। इन केस यू आर गोइंग फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, वही लॉजिक रहेगा आपका कि आप बोलेंगे जी डैश एक्सेस लेस देन 0। तो एग्जैक्टली सेम चीज रहेगा, बस इनइक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। आप बोलेंगे एफ डैश एक्स बाई 3 इज लेस देन एफ डैश 3 - एक्स। तो यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी एक्स इज लेस देन 9/4। और चूंकि इंटरवल ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 से 3 के बीच का ही है, तो इसमें लेस देन 9/4 आपको क्या देगा, 0 से 9/4 देगा। और चूंकि उन्होंने बोला है कि इट विल डिक्रीज इन द इंटरवल 0 to अल्फा, तो उस लॉजिक से भी आपका अल्फा का वैल्यू 9/4 आ रहा है। एंड 8 अल्फा विल बी 18 विच इज ऑप्शन बी।